यहाँ का एक बस चलाने वाले एक हमारे दलवी जी हैं। दलवी जी को भी हमने इन्विटेशन दिया था, कॉल भी किया। हमारे यहाँ के इंचार्ज अशोक कड़लक जी ने भी कॉल किया, वो नहीं आए। इस तरीके से अशोक कड़लक साहब ने कहा है और यहाँ के इंचार्ज ने कहा है, सागर साहब और हमारे गोसावी साहब ने भी कहा है कि अगर इस तरीके का कोई मीटिंग बुलाया जाता है और ये लोग जो मैं दलवी खास कर दलवी जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपको बुलाया गया था और आपको खत दिया गया था, आपको इन्विटेशन के लिए आपको कॉल किया गया था, तो आज आपको इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। रफीक कामदार जी भी ने कहा मुझे कि सर मैंने भी कॉल किया, वो उन्होंने उनका भी फोन नहीं उठाया। गलत बात है। आपकी बस चलाते हैं आप पैसा कमाते हैं। शहर को ट्रैफिक में जाम करने में आपका बड़ा रोल होता है। इस बारे में बहुत गंभीरता से बात की जाएगी आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंट इसके लिए दर्शकों सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं JS TV न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर मुमरा शहर में ट्रैफिक का मुद्दा बड़े पैमाने पर उछला है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस वक्त ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो गई है। वो चाहे रिक्शे वाले हों या स्कूल के बस वाले हों या प्राइवेट बस वालों की मनमानी हो, पूरी तरीके से उनकी मनमानी चल रही है और जिसकी वजह से आम शहरियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर जो दुकानदार हैं, हॉकर्स हैं, उन्होंने भी फुटपाथ पर अपना कब्जा जमा रखा है और जो जगह बचती है वहाँ पर लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। इन्हीं सब की वजह से शहरवासियों को भारी परेशानी हो रही है। इन मुद्दों को लेकर के परिवहन समिति के जो सदस्य हैं, शमीम खान NCP के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक हंगामी बैठक की मुमरा प्रभाग समिति के सभागार में और वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वो TMC के अधिकारी थे, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक कड़लक थे और ट्रैफिक विभाग के दिलीप पाटिल थे। इसके अलावा शहर के पत्रकार भी थे। इन लोगों की मौजूदगी में एक हंगामी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सबने अपने अपने विचार रखे। रिक्शा यूनियन के लोग भी शामिल थे। बैठक से पहले लोगों को आमंत्रित किया गया था इस मीटिंग में आने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने आने से इनकार कर दिया और इनकार करने की बात तो दूर रही, उन्होंने अधिकारियों तक का फोन उठाना बेहतर नहीं समझा। इसमें दलवी जो बस सर्विस है वो भी शामिल है और सिम्बोसिस स्कूल के जो पप्पू सर है उन्होंने भी फोन नहीं उठाया और मीटिंग में शामिल नहीं हुए, ऐसा कहा जा रहा है। इस मीटिंग में सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं शमीम खान ने ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हम पूरा वादा करते हैं कि हमारे जो साबिक मंत्री हैं जितेंद्र आवाड, हमारे शहर के आमदार हैं, हम उनके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, और जल्द ही मुमरा शहर में ट्रैफिक की समस्या दूर होगी। क्या कहा है उन्होंने इस संदर्भ में आप सुनिए। ज्यादा हो रही है। यहाँ के मुकामी लोगों ने उनको फोन पे बातें किया और उन्होंने खुद भी इसका मुआयना किया। मैं थाने TMT का एक मेंबर हूँ। मेरा काम ही है परिवहन को संभालना और मुझे ये जिम्मेदारी मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने थाने TMT मेंबर की दी है। तो मैं एक शहरवासी भी हूँ। इसी शहर में रह करके अपनी जनता के साथ हमेशा हर दुख सुख में खड़ा रहता हूं। अगर हमारे शहर में टोरेंट पावर आने का काम करती है, टोरेंट पावर घुसने काम करती है, तो हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट शमीम खान का कल भी था और आज भी है और आने वाले कल भी होगा। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। और मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं कि अगर ऐसा टेंडर हुआ रफीक कामदार साहब, तो इस टेंडर को, इस लाश को कुचल के ऊपर आगे आना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर उसके बाद भी आप नहीं रुकेंगे तो हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आपको हमारी लाश को कुचल करके शहर में घुसना पड़ेगा। तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपको हमारी लाश चाहिए तो आप मुमरा में टोरेंट कंपनी लेकर के आना, नहीं हम लोग जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर वो कंपनी को मुमरा में आना है तो हम लोगों की लाश को उनको खुद करना पड़ेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो मैं एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो गाड़ी को चलाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले शमीम खान चारू पठान के बॉडी से गाड़ी पकड़ेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और हम लोग इस कंपनी को हमारे शहर में नहीं आने देंगे। और मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं
हम लोग तमाम नगर सेवक हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और उसके बाद अगर नहीं रुका तो इनको हमारी लाश को उछल जाना पड़ेगा शहर में। ये मेरा वादा आपसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। समीम भाई को जो है जान देने की ज्यादा फिक्र रखती है, तो क्यों नहीं वो जान दे देते हैं? तो आप उनके बारे में क्या कहें? कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बोला तूने? कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या बात करता है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। म्यूजिक मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ। तो मुझे भी इसका एहसास था। हमारे यहाँ के मुकामी तमाम नगर सेवक लोगों ने और हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब के सपोर्ट से, हमारे यहाँ के एएमसी सागर साहब और हमारे नगर सेवकों के सहयोग से आज ये काम रोड का, रास्ते का, नाले का, गटर का अच्छा हो गया। लेकिन देखिए साहब, यहाँ पे सिंगल एक रोड है, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट नहीं है सिराज जोगले साहब। यहाँ पे आबादी एक ही तरफ बसती है, तो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होने के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। आज ये हमारा जो बातें डिस्कशन में आई, मैं उसमें 4 से 5 बातों को रखा मैंने। जिस तरीके से सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ये है कि जो शहर के हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल है, रफीक कामदार जी, और आज उस स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी आए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने उनको कहा कि आप अपने स्कूल, जैसे कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो किसी ने कहा 4000, तो हमने कहा कितने वार्डन देंगे आप, तो उन्होंने कहा सर हम 2 वार्डन देंगे। इस तरीके से तमाम स्कूल के प्रिंसिपल ने जितना हो सका उतना सहयोग देने की बात किया है। छोड़ करके एक स्कूल जिसका नाम सिम्बोसिस स्कूल है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पप्पू सर को मैंने लेटर भी भेजा था। बड़ा स्कूल है हमारे शहर का, उनको हमने खत भी दिया था, उन्हें हमने कॉल भी किया था, मेरा कॉल उन्होंने पिकअप नहीं किया। हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। खैर कोई बात नहीं है, हम उनसे भी बात करेंगे, उन्हें कहेंगे इस बारे में कि आपका भी सहयोग करें। यहाँ का एक बस चलाने वाले एक हमारे दलवी जी हैं, दलवी जी को भी हमने इन्विटेशन दिया था, कॉल भी किया। हमारे यहाँ के इंचार्ज अशोक कड़लक जी ने भी कॉल किया, वो नहीं आए। जिस तरीके से अशोक कड़लक साहब ने कहा है और यहाँ के इंचार्ज ने कहा है, सागर साहब और हमारे गोसावी साहब ने भी कहा है कि अगर इस तरीके का कोई मीटिंग बुलाया जाता है और ये लोग जो, मैं दलवी खास कर दलवी जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपको बुलाया गया था और आपको खत दिया गया था, आपको इन्विटेशन के लिए आपको कॉल किया गया था, तो आज आपको इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। रफीक कामदार जी भी ने कहा मुझे कि सर मैंने भी कॉल किया, उन्होंने उनका भी फोन नहीं उठाया। गलत बात है। आपकी बस चलाते हैं आप पैसा कमाते हैं, शहर को ट्रैफिक में जाम करने में आपका बड़ा रोल होता है। इस बारे में बहुत गंभीरता से बात की जाएगी आपके साथ, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंट इसके लिए सक्षम है। दूसरी बात जो रिक्शा को लेकर के है, रिक्शे के यहाँ के संदीप जी आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा, मैंने उनसे सवाल किया। बहुत सारे रिक्शा ऐसे हैं जो चलते हैं शहर के अंदर, लेकिन अगर पैसेंजर ने कहा कि रोक दो, तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये बस स्टॉप है, वो नहीं देखते हैं कि मेरे सामने क्या है, मेरे पीछे क्या है, मेरे दाएं क्या है, मेरे बाएं क्या है। रिक्शा रोक दिया, फटाक से पैसेंजर राइट में उतर गया, अगर उसको दीवा जाना है, मालूम पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पांव जख्मी हो गया। इस तरीके के भी हादसे होते हैं। उन्हें भी विनती किया गया कि आप ऐसी हरकतें मत करें। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम हमारे रिक्शा वालों से कहेंगे कि वो सुधार लाएं। और कई इलीगल रिक्शा भी कहीं बताएंगे सर। और जो इलीगल रिक्शा है उसके लिए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं दिलीप पाटिल जी को कहा है कि उन पर एक्शन लिया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज संदीप जी ने कहा है कि उनके लिए स्टैंड और बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए कहा है, मैं उन्हें मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने यह कहा है कि बहुत जल्द उनकी निधि से इंशाअल्लाह ताला बस उनके लिए रिक्शा स्टैंड जहां पे नहीं है वहां बना करके देने की हम लोग बात करके कमिश्नर साहब से, हमारे एएमसी साहब से जगह तय करके हम लोग उसकी भी सुविधा उनको प्रोवाइड करेंगे। ये हो गई नंबर 2 रिक्शा की बात। नंबर 3, देखिए शहर में हम लोग भी रहते हैं, हम सब जिम्मेदार वासी हैं शहर के। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग जिस नाके पे रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे ध्यान दें कि वहाँ के नाके पे कोई भी अगर इस तरीके का इलीगल पार्किंग होती है तो वो इलीगल पार्किंग ना हो, उन्हें हम वहाँ से रिक्वेस्ट करके वहाँ से हटाने की बात करें और वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो, इसकी पूरी कोशिश